मिल रही है। गुरुग्राम में किस तरह से यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली से सटा, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है गुरुग्राम फरीदाबाद। देखिए, फिलहाल मैं शांति नगर इलाके में मौजूद हूं। जिस शांति नगर इलाके के पते से जो I-20 गाड़ी थी वो रजिस्टर्ड थी, ये वो घर है। ये हालांकि दिनेश नाम के व्यक्ति का घर है, वो भी गुड़गांव पुलिस के हिरासत में है। और सलमान जो है इसी घर में रहता था, जो कि 2016 से बताया जा रहा है कि वो इसी घर में रहता था और 4 साल इस घर में रहा और उसके बाद वो यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, जो कि एक ग्लोबल हाइट सोसाइटी है, वहाँ पर वो शिफ्ट हुआ था। फिलहाल ये लोग आप देख रहे हैं इस समय, जैसे जैसे तमाम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि जिस I-20 गाड़ी है 426C 7674 से ये ब्लास्ट हुआ है, वो इसके घर के नाम रजिस्टर थी। तब से जो है यहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। लोग जैसे जैसे पता लग रहे हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और दिनेश नाम के व्यक्ति को भी पुलिस हिरासत में ले गई है। हमारे साथ दिनेश की माताजी इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था और दिनेश को कब से पुलिस ले गई है? भैया 7 बजे 8 बजे से ले गई पकड़ के बाद। कल शाम को दिल्ली वाले जो है दिल्ली वाली फिलेंग आई, हमें ये ना पता 30-35 गदर गदर घुस गए और उसे ले गए। कभी उसको वो बता का, हमें सलमान खान को वो बता का। तो सलमान कब रहता था यहाँ? सलमान तो भाई जब रहता था 2016-17 में रह कर, और 2021 में लॉकडाउन के बाद वो खाली करके चले गए यहाँ से। अपना वाने फ्लैट ले लियो, चले गए यहाँ से। तो दिनेश को भी ले गई है, क्या कुछ आपको बताया गया? कुछ नहीं बताया हमें, तो ये बताया कि भाई उसको सलमान खान को वो बता का घर ये हमसे तो बस। तो उसके बाद से वो अभी तक अब नहीं आया भैया, हमारी बात ना हुई कोई। हमें तो पूरी रात नहीं कर गई। हमें बेटा कोई कसूर करो हो भाई, हम सजा लेने को तैयार है, हमें सजा दो भाई। मेरे बेटा ने कोई कसूर करो हो तो भाई सजा दो हमें। तो बेटे का क्या कसूर था? हाँ वही तो, बेटे को तो ये कि भाई एड्रेस दे रखो हमारे मकान को, तो माने ये कसूर है बस। तो यहाँ रहता था तब जब कोई एड्रेस दे रखो, जब हमारे यहाँ रहे हो, जब कोई हमारा एड्रेस है और हमारा कोई लेनो ना कोई देनो ना कुछ नहीं है। तो सलमान किन किन लोगों के साथ यहाँ रहता था? परिवार के साथ या और? परिवार, उसकी बीबी और 2 उसके लड़के। ये देखिए उसका भाई रहे करता, भाई वो हमारे पिछली गली में। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप इस पूरे मसले में? भाई ये मैं चाहती हूँ भैया हमारे लड़के को पता बात करवाओ, कहाँ है कहाँ ना है, कहाँ ले गए कहाँ ना ले गए। लास्ट से मतलब अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो सलमान को जानते थे आप? किस तरह का व्यक्ति था, क्या कुछ? भाई हम तो राम राम से हम करे भाई, आता जाता देखे। हम नीचे रहे, वो ऊपर रहे, हमका उसके कमरे में जाए करते भाई। हाँ, किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो उससे? नहीं, हमारी कोई किसी तरह 4 साल लंबा टाइम रहा है ना, लंबा टाइम रहे, खूब ऊपर रहे हो। अब हम तो नीचे रहे, हमारा कोई मतलब ही ना, उसे कोई लेना ना कोई देना। भाई किराएदार अब भी रह रहे हमारे किराएदार, तो हमें तो कोई मतलब ही ना। वेरिफिकेशन कराया हुआ था आपने उसका? भाई वेरिफिकेशन की तो मुझे ना पता, वो तो लड़का ही बताएगा, मैं तो नहीं बता सकूं। देखिए, नाम क्या है आपका? वीरवती, जो कि दिनेश की माँ है। और दिनेश वो व्यक्ति है जो इस घर का मालिक है और इसी घर के अंदर सलमान जो है वो रहता था और लॉकडाउन के समय में छोड़कर चला गया था, ऐसी जानकारी है। अब दिनेश भी पुलिस के हिरासत में है और उससे भी पूछताछ जारी है और साथ ही सलमान से भी इस समय पूछताछ जारी है। सलमान को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। सलमान को क्या आप भी जानते थे? हाँ, जानता था। क्या था वो, क्या काम करता था? किसी कंपनी में काम करता था। उसका भाई यहीं पे रह रहा अभी। उसके भाई को भी ले गए दिनेश के साथ रात को। उसके भाई को दिनेश ने बताया कि उसका भाई यहाँ रहता है। बोला चलो उसका घर बताओ, तो उसका घर बताया, तो उसको भी ले गए और दिनेश को भी ले गए। दुनेला गांव में जो है सोसाइटी है, उसमें उसने फ्लैट ले रखा है। सलमान क्या काम करता था? वो किसी कंपनी में काम करता था, ये तो पता नहीं किस पद पे। सलमान के भाई का क्या नाम है? जावेद नाम है। जावेद। वो क्या करता है? वो अपने ठेकेदारी करता है उसकी शीशे की, जो शीशा होता है मोदी गार्ड का, ये जो बनते हैं उसकी। तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम अभी तक सामने आ रहा है, एक से एक कड़ी जुड़ रही हैं। जिस I-20 गाड़ी से धमाका हुआ वो इस घर के नाम रजिस्टर थी, उसने एक व्यक्ति को बेची, लेकिन क्या लग रहा है कनेक्शन क्या आप सलमान से भी जुड़ा हो सकता है? आपको जानकारी? नहीं जी, सलमान और ये दोनों भाई वो तो काफी दिनों से यहाँ रह रहे हैं। बाल बच्चे साथ समेत रखते हो, तो गाड़ी भी यहाँ पे आती जाती थी उसकी। गाड़ी ऐसा बताया जा रहा है कि पुलवामा जिस दिन हादसा हुआ उस दिन उसने वो गाड़ी बेची थी। भैया ये पता नहीं है।
यहाँ से तो वो ही गाड़ी लेके गया था, आगे जाकर उसने गाड़ी बेची, किसको बेची किसको नहीं बेची। तो इस मसले को आप कैसा देखते हैं जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें अभी तक 9 लोगों की मौत? इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पता ही नहीं क्या बोले इसके बारे में। अगर सलमान कसूरवार है तो उसको सजा मिले। देखिए लोग हैं जो कि दिनेश का भाई भी इस समय यहाँ पर ही मौजूद है। हम दिनेश के भाई से भी बातचीत करते हैं। ये घर दिनेश का है और ये घर दिनेश के भाई का है। दिनेश को पुलिस हिरासत में ले गई है, क्या कहेंगे आप? अभी तो कुछ पता नहीं है इसको कहाँ लेके गई कहाँ नहीं लेके गई पुलिस वाले, ऐसा किसी ने कुछ बताया नहीं, कहाँ लेके गए कहाँ नहीं लेके गए। क्या जानकारी आपको अभी तक मिली है? अभी तो कुछ जानकारी नहीं मिली है, कहाँ लेके गए कौन सी जगह लेके गए यहाँ नहीं पता लगा। तो सलमान का कनेक्शन क्या था आप लोगों से भी? रेंट पे रहता था यहाँ पे वो, 2016 से 2020 तक रहा था वो। उसके बाद अपना फ्लैट ले लिया उसने सोना में, धुनेला में, ग्लोबल हेड्स के नाम सोसाइटी है, वहाँ पे उसका फ्लैट है, वहाँ पे ही रहता है। तो उसके बाद भी आता जाता था यहाँ पर? नहीं, उसके बाद कोई नहीं आता था, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था, कनेक्शन था? कोई कनेक्शन नहीं, बातचीत होती? कोई बातचीत नहीं होती। किस तरह का काम करता था वो? उसका गिलास वगैरह का काम था। मतलब आपने कभी उसके बारे में? मैं तो कभी उससे में नहीं, भाई से बातचीत होती थी, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती थी हमारी। खाली फैमिली के साथ रहता था, पूरा अच्छा था वो, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 लड़कियां थी, बच्चे भी थे, मदर भी थी, सब रहते थे, फैमिली के साथ रहता था। सलमान का भाई है जावेद, वो भी आता जाता था? नहीं, वो तो नहीं आता जाता था, वो पीछे गली में रहते थे, वहीं जाते जाते थे। देखिए इस समय मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से तमाम जो उन लोगों को भी दिखाएं कि यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो इस समय जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक एक करके। और इस घर के 3rd फ्लोर पर वो रहता था, यानी 3री मंजिल पर सलमान रहता था 2016 से और 2020 तक, जो अभी तक की जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान ये भी अब जानकारी सामने आई है कि सलमान का जो भाई जावेद है वो इस यहाँ से लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर ही रहता था। हम उनसे भी जानकारी अभी पूछेंगे क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो हालांकि मीडिया में कुछ बयान भी दे रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं ये जो जिस I-20 गाड़ी के घर के नाम जो रजिस्टर्ड थी वो यही घर है जो कि 631/21 शांति नगर के नाम से रजिस्टर्ड थी और यही वो घर है। इसी के 3rd फ्लोर पर वो किराए पर रहता था। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। दिनेश के नाम, दिनेश इस मकान का मालिक है, उसको भी पुलिस हिरासत में लेकर उससे भी पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा जो सलमान का भाई जावेद है, जावेद को भी इस समय पुलिस ले गई है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एक बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं और उसके बाद तमाम जो खुलासे वो हो रहे हैं। फिलहाल I-20 गाड़ी से जो ब्लास्ट हुआ है, आखिर वो चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, CNG की वजह रही या उसके अंदर कोई विस्फोटक था, ये तमाम अभी एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। हालांकि गुलशन, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं, लोगों से पूछते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हर किसी के द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर जवाब जरूर दिया जा रहा है। क्या सलमान को लेकर के किसी भी तरह की कोई संदिग्ध खबर यहाँ पर आ पा रही हो, या किसी के द्वारा कोई कहना कि कैसा रवैया रहता था, क्या काम करता था आखिरकार वो, और ये गाड़ी उसके नाम पर है, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल सलमान के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी एक कंपनी में काम करता था। हालांकि जिस रवैये की आपने जिक्र किया उस रवैये के बारे में भी अभी जानकारी जो जुटाई है उनके अनुसार ये सब लोग ये कह रहे हैं कि उसके रवैया कैसा था। आपकी बातचीत होती थी? हाँ, बहुत बढ़िया मिलनसार था। अच्छा। हाँ, मिलनसार आदमी था, ऐसी बात नहीं थी। क्या उम्र थी उसकी? उसकी होगी मेरे ख्याल से 28 या 30 साल। कब मिलते थे आप, कितने समय पर? नहीं, हमें तो सुबह शाम जब आता था ड्यूटी से तभी मिलते थे, बस बातचीत होती रहती थी। हाँ, दुआ सलाम होती थी, मस्जिद में नमाज पढ़ता था। तो जावेद को भी ले गई है पुलिस? जावेद को भी ले गई है, दिनेश को भी ले गई, दोनों को। जावेद उसका भाई है बड़ा, सलमान से बड़ा। दिनेश ने जावेद का मकान बताया तो जावेद को और दिनेश को साथ में ले गई पुलिस। आखिर एक गाड़ी ही एक साल में इतनी बार बिक जाती है, क्या कारण मानते? भाई ये तो वही बताएगा सलमान ही। एक साल तो नहीं, कई साल तो उसने यहाँ पे रखी है।
वो I-20 गाड़ी जो थी वो उसी गाड़ी से आता था वो यहाँ? हाँ ही आता था भाई, मैं तो आता जाता देखे करती थी, उसी गाड़ी थे, वही गाड़ी लाया कर तो भाई हमारे यहाँ तो भाई वही गाड़ी, और कोई गाड़ी नहीं, वहाँ पर वही गाड़ी अपने बच्चे ने बीबी ले जाए कर तो लाया कर तो यहाँ उतारे कर ही बैठाए कर तो। दिनेश से कोई बातचीत हो रही है आपके अपने बेटे से? नहीं बेटा मेरी कोई बात ना हुई, कोई फोन से बात ना कोई बात ना हुई, हमारा फोन बेल जारी है, फोन नहीं उठा रहा। हाँ पुलिस ने कोई जानकारी दी हो कि आपका बेटा इसमें संलिप्त है ऐसा? कोई नहीं, कोई जानकारी ना दी बेटा हमें, ना कोई जानकारी। दिनेश क्या करता है? दिनेश तो बेटा कुछ ना करे, गाँव में अपने मजदूरी करे और क्या करे दिनेश, और कुछ नहीं करे बेटा। कौन है उसके परिवार में? वहाँ पर में 2 लड़की हैं, उसकी बीवी है, उसकी मम्मी मैं हूँ। और वो जो सलमान है वो कौन कौन रहता था? भाई वो तो उसकी बीवी रही, उसकी 2 बच्चे, हमारे यहाँ तो अब वहाँ पे 3 है, तो हमारे यहाँ तो 2 ही हैं। 2 बेटियां थी? हाँ 2 एक बाद में हुई है? एक बाद में हुई। देखिए बिल्कुल इस समय रवैया कैसा था उसका, रवैया भी बताइए सलमान का। रवैया तो वाकई खूब अच्छा था, रवैया खूब अच्छा था, खूब अच्छा बोलता था, राम राम श्याम श्याम करके। देखिए हालांकि अभी तक जो तमाम लोग जानकारी दे रहे हैं कि जिस समय तक वो इस मकान में रहा 631/21 शांति नगर में, तब उसका रवैया ठीक था और उसी गाड़ी से वो यहाँ आता था। उसके बाद वो लॉकडाउन के समय एक ग्रीन हाइट्स सोसाइटी में जो है वो शिफ्ट हो गया और उसके बाद से उसकी कोई जानकारी इनको नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया है। बिल्कुल, लेकिन पुलिस इस गाड़ी समय को लेकर इन्वेस्टिगेशन के कर रही है। बार बात की जा रही है, गाड़ी काफी ज्यादा संदिग्ध है इस वक्त, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए गुलशन गाड़ी को लेकर के तो क्या समझा जा सकता है, क्योंकि अभी आपने जानकारी जुटाई है कि वो उसी गाड़ी से आया जाया करता था अपने परिवार को लेने के लिए या फिर कहीं छोड़ने के लिए, कहीं जाना हो तो उसी गाड़ी का इस्तेमाल करता था। क्या इस गाड़ी की गुमशुदगी की कोई खबर आई हो या फिर इसको लेकर के किसी तरह का कोई रिपोर्ट सलमान के द्वारा दर्ज कराया गया, ऑफिशियली कोई जानकारी इस तरह की? देखिए सलमान ने ये गाड़ी बेच दी थी, पुलिस को बताया है उसने इन्वेस्टिगेशन में कि उसने ये गाड़ी बेच दी थी ओखला के देविंदर नाम के व्यक्ति को, और जो देविंदर नाम का व्यक्ति है वो कार डीलर है ऐसा जानकारी मिली है। उसने ये गाड़ी अंबाला के किसी नदीम को बेची थी, तो उसके बाद नदीम ने ये गाड़ी किसी और अन्य व्यक्ति को बेची थी। तो ये तमाम कड़िया जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी दे रहे हैं कि सलमान जो है वो 4 साल पहले से 2016 से और 2020 तक वो इस मकान के 3rd फ्लोर पर रहता था, यहाँ लोगों से मिलता जुलता था, उसका व्यवहार अच्छा था, ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आगे खुलासे करती है, सलमान का कितना रोल है इस पूरे दिल्ली धमाके में, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देर शाम से जब पुलिस उसे यहाँ से ले गई तभी से पुलिस की हिरासत में है वो, और सलमान के साथ साथ जो मकान मालिक है दिनेश उसको भी साथ ले गई, फिर उसके बाद जो सलमान का भाई जावेद है फिर उसको भी साथ में ले गई। यानी 3 लोग इस समय गुड़गांव से पुलिस की हिरासत में है, दिल्ली पुलिस संपर्क में है गुड़गांव पुलिस के, तो दोनों की टीमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। कई सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस समय इस पूरे मामले को देख रही हैं, तो सभी लोग एक एक करके इन लोगों से जो है वो पूछताछ करेंगे, चाहे वो सलमान हो, दिनेश हो या जावेद हो। तो लगातार अभी भी पूछताछ जारी है, लेकिन आगे क्या क्या खुलासा इस पूरे मामले में होता है वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो लगातार लगती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे तमाम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि जिस I-20 गाड़ी से ये पूरा धमाका हुआ वो इस घर के नाम रजिस्टर्ड थी, तो उसके बाद से तमाम जो आसपास के लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। मकान मालिक जो दिनेश है उसको जब पुलिस ले गई तो तमाम जो परिवार के लोग हैं वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, केवल इतना रोल था कि वो यहाँ पर किराए पर रहता था और उसके बाद से वो यहाँ चला गया, हमारा कोई संपर्क नहीं था। तो अभी इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस I-20 गाड़ी से पूरा धमाका हुआ है क्या यही गाड़ी मोहरा बनाई गई थी या फिर कोई और वजह थी, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और हम अब आपको जल्द ही उस जावेद की पत्नी से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि जो सलमान का भाई है
उसे भी जो है पुलिस ले गई है। हालांकि इसमें हमने सलमान की पत्नी से भी जानकारी जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर वो सलमान की पत्नी जो ग्लोबल हाइट्स में रहती है उससे भी पूछेंगे। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार हमने आपको बताया कि ये फिलहाल पूरा जो मामला है अभी इस शांति नगर इलाके में चल रहा है। लोग यहाँ पर एक एक कर इकट्ठा हो रहे हैं। चलिए ठीक है गुलशन, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी जुटाने के लिए और इस विशेष चर्चा के लिए। तो लगातार देखिए हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जो हैं वो जानकारी जुटा रहे थे। गाड़ी का मालिक सलमान, जो कि पुलिस जांच में बताता नजर आ रहा है कि उसने अपनी गाड़ी पहले ही बेच दी थी। उसके द्वारा गाड़ी जो है किसी डीलर को बेची गई, डीलर के द्वारा ये गाड़ी जो है आगे नदीम नाम के किसी व्यक्ति को बेची गई और उसके बाद एक एक करके ये गाड़ी जो है बिकती रही। और उस सब के बाद अब इस गाड़ी की ही तस्वीरें नजर आई जहां पर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में इस गाड़ी से ही ब्लास्ट किया गया। उमर की लाश की तलाश भी इस वक्त पुलिस कर रही है। पुलिस के द्वारा जानकारी सामने आई है कि उस गाड़ी को जो चला रहा था व्यक्ति वो डॉक्टर उमर ही था और उसके बाद तलाश जारी है। पुलिस को ये भी जानकारी मिल रही है, पुलिस के द्वारा कहना है कि कहीं ना कहीं इन तमाम शवों में एक शव उमर का भी हो सकता है जिसकी तलाश कर रही है पुलिस।